खुदावंद यीशु मसीह की लाजवाब मोहब्बत में आप सब देखने वालों को सलाम। मैं खुदा की खादमा पास्टर मलिका एलोरा आज एक बार फिर आप सब की खिदमत में हाजिर हूँ और हम सब मिलकर खुदा के कलाम में से आज पढ़ेंगे कि खुदा आज हमसे क्या बात करना चाहता है। आज बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो इस बात का शिकार रहती हैं, परेशानी का। वो अपनी ज़िंदगी में परेशान रहती हैं, ख़ास तौर पर शादी के बाद जब वो अपने ससुराल जाती हैं तो उन्हें शादी के बाद एक बड़ा जो मसला पेश आता है वो बेऔलादी होता है। आज हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़कर सीखेंगे एक ऐसी औरत के बारे में कि जब वो अपनी शादी के बाद इस सिचुएशन के अंदर थी, बेऔलाद थी, बांझ थी, तो खुदा उसकी ज़िंदगी में कैसे काम करता हुआ नज़र आ रहा है, या उसका किरदार, उसके चैलेंजेस, उसकी ज़िंदगी पर आज हम गौर करेंगे कि वो औरत कौन थी। उसके बारे में आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। तो पहला समूएल उसका पहला बाब, और इसमें आज हम इसको समराइज करके स्टोरी की सूरत में सीखेंगे क्योंकि कहानी बहुत लंबी है। तो पहले बाब से हम इसको देखते हैं तो पहली ही आयत में हमें यहाँ पर नज़र आता है, यहाँ पर स्टोरी मिलती है हन्ना की स्टोरी, और लिखा है कि इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में रामातीम सफोइम का एक शख्स था जिसका नाम था अल्काना, और वो इफ्राइमी था और उसकी दो बीवियों के बारे में जिक्र किया गया है। एक बीवी का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम फनैना। और फनैना चूँकि औलाद वाली थी और हन्ना जो थी वो बेऔलाद थी। और इसी तरह जब हम इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, मज़ीद सीखते हैं, तो इसमें बेशक हमें दो औरतों का जिक्र मिलता है, हन्ना और फनैना, लेकिन हम आज हन्ना के किरदार पर बात करेंगे क्योंकि हन्ना जो है वो बेऔलाद थी, फनैना चूँकि औलाद वाली थी। ये दोनों ही अल्काना की बीवियाँ थी। लेकिन आज हम हन्ना की ज़िंदगी पर गौर करेंगे कि हन्ना जो है वो बेऔलाद थी और उसकी ज़िंदगी में या उसका किरदार हमारे लिए आज हमें क्या सिखाने का बायस बनता है। जब हम इन आयात को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें आगे जब बढ़ते हैं तो मिलता है यहाँ पर कि हन्ना जो है वो अल्काना की बीवी होने के साथ साथ किरदार में कैसी औरत है। सबसे पहले तो हन्ना के नाम का मतलब ही जो है वो है फजल और मेहरबानी, और अगर इसकी बाइबली सिर्फ को हम देखें तो उसका मतलब है शिकस्तगी का नमूना, अजीम माँ, ये इसका मतलब है। और हम देखते हैं कि अल्काना की दो बीवियां हैं, हन्ना और फनैना, और हो सकता है कि जब हन्ना बांझ है तो बांझ होने के सबब से अल्काना को भी औलाद की ज़रूरत है और वो चाहता हो कि वो उसकी भी औलाद हो, उसके बच्चे हों, तो इस वजह से उसने दूसरी शादी कर ली। वो जो भी है उसके पीछे वो उसकी जो भी सोच थी अल्काना की हम नहीं जानते, लेकिन बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि अल्काना जो है वो हन्ना से बहुत प्यार करता था, क्योंकि जब वो ज़बीहे चढ़ाते थे, ज़बीहे गुजरानते थे, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो सबको, अपनी बीवी फनैना को और अपने बच्चों को, अपने बेटों को क्या करता था, वो उनका एक एक हिस्सा उनको दिया करता था, लेकिन हन्ना को वो क्या करता था, दो हिस्से दिया करता था। तो इससे हमें पहली बात तो नज़र आती है हन्ना के किरदार से कि हन्ना जो है वो दिल पसंद यानी कि चहेती बीवी थी अपने शौहर की। बेशक वो बेऔलाद है, बांझ है, लेकिन इसके बावजूद उसका शौहर बहुत उसे प्यार करता है, उसे चाहता है, उसे उसके साथ लव है, इस वजह से वो उससे प्यार करता है। और जब वो परेशान होती है, वो रोती है, गमज़दा है, तो फिर उसका शौहर उसको दिलासा देता है और उससे कहता है कि मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूँ क्या। इस तरह की बहुत सारी बातें और भी बहुत सारी बातें उसको दिलासा देता होगा, उसे प्यार करता है वो। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि हन्ना जो है वो परेशान है, वो रोती है, वो खाना नहीं खाती। लेकिन इसके किरदार में हमें चंद खूबसूरत बातें नजर आती हैं। पहली बात तो हमें नजर आती है कि वो एक हलीम शख्स है, हलीम औरत है, हम्बल है वो। कलाम बताता है कि उसकी बीवी फनैना जो है अल्काना की बीवी उसे चिढ़ाती थी, उसे बातें करती थी। तो
एक साइड पर देखें तो हमें यहाँ पर हन्ना के किरदार की खूबसूरती नजर आ रही है कि वो हलीम है, लेकिन अगर दूसरी ही साइड पर इसको हम देखें तो वो नजर आता है कि वो एक हन्ना के लिए चैलेंज भी है। जहाँ पर वो खुद हम्बल नजर आ रही है, दूसरी साइड पर फनैना उसके लिए एक चैलेंज है। उसकी हम्बलनेस में, उसकी शिकस्ता दिली में उसे चिढ़ाया जा रहा है, उसे टीस किया जा रहा है, उसे ताने दिए जा रहे हैं, तू बे औलाद है, तेरी औलाद नहीं है, देख मेरी औलाद है, मेरे बच्चे हैं, मैं साहिब औलाद हूँ। इस तरह की कई बातें उसे करती होगी जिसका उसको सामना था, और वो रोती, वो परेशान होती, वो खाना तक ना खाती। लेकिन उसके किरदार की खूबसूरती के वो हम्बल है, हलीम है, शिकस्ता दिल है, शिकस्ता दिल है। कलाम मुकद्दस भी हमें इसके बारे में कहता है कि खुदावंद फरमाता है, मैं उस शख्स पर निगाह करूंगा, उस पर जो गरीब और शिकस्ता दिल है। खुदावंद की नजर हन्ना पर थी, खुदावंद जानता था। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में ऐसा कोई वक्त है जैसे हन्ना की जिंदगी में आया है, तो इसके पीछे इसका मकसद, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि खुदा उससे ना वाकिफ है। खुदा उस सारी सिचुएशन से वाकिफ होता है, लेकिन खुदा अपना जलाल जाहिर करता है वक्त आने पर। आगे जब हम बढ़ते हैं तो लिखा है कि जब वो सीला में जो है वो कुर्बानी चढ़ाने गए, ज़बीहे चढ़ाने गए, तो वहां पर जाकर हन्ना जो है वो रोती है, परेशान है, और वो क्या करती है कि जब एली काहिन खुदावंद की हैकल में चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था, तो लिखा कलाम मुकद्दस बताता है कि हन्ना जो है वो नहायत दिलगीर थी, गमज़दा थी, परेशान थी, और वो हैकल के अंदर गई दुआ करने के लिए, और अंदर जाती है। और यहाँ पर हमें उसके किरदार में एक दूसरी खूबसूरती नजर आती है कि इस सारी सिचुएशन के बाद, परेशानी के बाद, वो आगे से जवाब देती हुई नजर नहीं आ रही। वो तानाज़नी की जवाब में मजीद आगे बहस और मुबासा करती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि वो हम्बल होकर, हलीम होकर, रोती और परेशान होते हुए कहां पर गई है? खुदा के हुजूर। क्या करने गई है? दुआ कर। दूसरी बात उसके किरदार में नजर आ रही है कि वो दुआ करने वाली खातून है, वो खुदा पर भरोसा करने वाली खातून है। उसे पता है कि उसकी जो सौतन है या उसकी शौहर की दूसरी बीवी जो है वो उससे बातें कर रही है, तो वो परेशान होकर बैठ नहीं गई, या उसने अपने साथ कोई इस तरह का हादसा या इस तरह की बात करने का नहीं सोचा कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, मैं अपने साथ ये कर लूंगी, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, मैं ऐसा कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी। उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। हाँ, उसके दिल में कई सारे सवालात उठते होंगे, लेकिन कलाम हमें क्या बताता है कि वो हैकल में गई और जाकर उसने क्या किया? जार जार रोने लगी और दुआ करने लगी, यानी वो दुआ करने वाली खातून। और उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल अफ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे, तो क्या करूंगी मैं? तो तेरी, क्या लिखा है, अपनी लौंडी को फरजंदे नूरीना बख्शे, तो मैं उसे क्या करूंगी? जिंदगी भर के लिए तुझे वापस दे दूंगी, उसे तेरी नजर कर दूंगी। तो यहाँ पर हमें उसकी जिंदगी में एक तीसरी बात खूबसूरत नजर आती है। और तीसरी बात उसकी जिंदगी में खूबसूरत एक बात नजर आती है कि वो दुआ तो कर रही है, लेकिन दुआ में देखें उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। वो कह रही है कि खुदावंद, अगर तू मुझे ऐसा करे, अगर तू मुझे औलाद बख्शे, तो मैं वो औलाद जो है वो तेरी नजर कर दूं, वो तुझे दे दूंगी। यानी वो खुदावंद को हम कुछ दे तो नहीं सकते, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम खुदा को कुछ दें, लेकिन वो खुदा से बातचीत कर रही है और खुदा से कह रही है कि अगर तू मुझे औलाद दे तो वो मैं उसे तेरी खिदमत के लिए डिवोट करूं, उसे मैं तेरी खिदमत के लिए पेश करूं। तो तीसरी बात उसकी जिंदगी में नजर आ रही है कि वो दिल खोलकर खुदा को देने वाली है। यानी वो सिर्फ उसके दिल में ये अपने फायदे के लिए दुआ नहीं कि खुदावंद तू मुझे दे दे, खुदावंद तू मुझे दे दे। हाँ, हम जरूरत जब हमें होती है हम खुदा से दुआ करते हैं और खुदा बेशक हमें देता है, लेकिन उसकी दुआ का अंदाज फर्क है। यानी वो कह रही है कि खुदावंद, अगर तू मुझे देगा तो मैं उसे तेरी नजर कर दूं, तेरे लिए उसे पेश कर दूं। तीसरी उसकी जिंदगी में एक खूबसूरत बात नजर आती है।
और जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे लिखा है, उसके बारे में सारी स्टोरी बयान की गई है कि जब वो हैकल के अंदर दुआ कर रही थी तो कैसे जब वो दुआ कर रही थी, रो रही थी, तो एली काहे ने उस पर जब गौर किया तो उसने उसको बातें की। उसने कहा कि ये तो मैं के नशे में, लेकिन उसने आगे से हलीमी से जवाब दिया कि नहीं, मैं के नशे में नहीं, बल्कि मैं तो एक गमगीन औरत हूँ, मैं तो परेशान औरत हूँ और मैं खुदा से दुआ कर रही हूँ। तो एली काहे ने उसे फिर जवाब दिया, उसने कहा कि तू सलामत जा, इजराइल का खुदा जो है वो तेरी मुराद जो तूने मांगी है उससे पूरी करेगा। हालांकि एली काहे नहीं जानता था कि उसने क्या दुआ की, लेकिन क्योंकि वो खुदा का काहिन था, खुदा की तरफ से मुकर्रर था, उसने अपनी जॉब को पूरा किया, उसने उसको बरकत दी। उसने कहा कि तूने खुदा से दुआ की है तो खुदावन तेरी दुआ को सुन लिया है, खुदावन तुझे जवाब देगा उसका, खुदावन तेरे लिए वो करेगा। खुदावन एली के जरिए से वहां पर उससे बात कर रहा है, एली के जरिए से उसे इत्मीनान और तसल्ली दी जा रही है। जब वो दुआ कर रही है तो एली के जरिए से खुदा ने उसे जवाब दिया और वो अपने घर चली गई। आगे जब हम बढ़ते हैं स्टोरी में तो आगे मिलता है कि जो हन्ना है वो हामिला हुई और फिर क्या हुआ, उसके बेटा हुआ और उसने उसका नाम समूएल रखा। उसने कहा, वो कहने लगी कि मैंने उसे खुदावन से मांग कर पाया है, उसका नाम उसने समूएल रखा। और फिर आगे जब बढ़ते हैं तो लिखा है कि दोबारा से अल्काना और उसका खानदान, चूंकि हर साल जो है वो हैकल जाते थे कुर्बानी चढ़ाने के लिए, ज़बीहे चढ़ाने के लिए, तो हन्ना जो है उसने इनकार किया। उसने कहा कि मैं तब तक जो है वो तेरे साथ नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपने बेटे को जो है वो दूध पिलाना छोड़ ना दूँ, और फिर मैं जब जाऊंगी तो जो मन्नत मैंने मानी है, जो मैंने खुदा से वादा किया है, मैं उसको पूरा करूंगी। मैं अपने बेटे को भी साथ लेकर जाऊंगी और इससे मैं खुदा के लिए नजर करने का जब मैंने वादा किया तो मैं उसको पूरा करूंगी। और ये आयत जो हमने पढ़ी थी 11वीं आयत में, जब हमने इसको पढ़ा था कि उसने कहा कि तू अगर मुझे औलाद नूरीना बख्शे, फर्जंदे नूरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए तेरी नजर कर दूंगी। तो ये आयत वो 28वीं आयत में पहले बाब की में पूरी करती हुई नजर आती है, जब वो अपने शौहर अल्काना के साथ जब वो समूएल का दूध छुड़ाते हैं, तो जब उसके साथ ज़बीहा चढ़ाने के लिए, नज़र चढ़ाने के लिए, कुर्बानी चढ़ाने के लिए वो जाते हैं, तो लिखा है इसीलिए मैंने भी इसे खुदावंद को दे दिया। जब 27वीं आयत से पढ़ते हैं तो लिखा है, मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावंद ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की, इसीलिए मैंने भी इसे खुदावंद को दे दिया। ये अपनी ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया गया है। चौथी बात हमें उसकी जिंदगी में नजर आती है कि वो वादा खिलाफी करने वाली औरत नहीं थी, यानी वो मन्नत जो उसने मानी थी उसको पूरा करने वाली थी। आज हम ऐसा नहीं करते। बहुत सारे लोग, हम बड़ी मन्नतें भी मान लेते हैं, बड़ी मुरादें मानते हैं कि खुदा अगर हमारी जिंदगी में ऐसा करेगा तो हम ये करेंगे, अगर खुदा हमें इस तरह से बहाल करेगा तो हम खुदावन के लिए ये करेंगे, हम इस तरह से शुक्रगुजारी करेंगे। लेकिन सम टाइम हम करते हैं, सम टाइम हम नहीं करते। बहुत से लोग भूल भी जाते हैं कि हमने खुदा के लिए कुछ मन्नत भी मानी थी, लेकिन वो ऐसा करती हुई नजर नहीं आ रही। उसकी जिंदगी में ये चौथी बात हमें खूबसूरत और मुस्बत किरदार उसका नजर आता है। आगे जब हम बढ़ते हैं दूसरे बाब के अंदर, इसी आखिरी आयत में जब पहले बाब के हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तब उसने वहां खुदावन के आगे सिजदा किया। और जब आगे दूसरे चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो आगे बड़ी ही खूबसूरत वर्शिप करती हुई हन्ना हमें नजर आ रही है। हन्ना का गीत हमें नजर आ रहा है, इतना खूबसूरत तरीका खुदा की प्रस्तिश करने का, खूबसूरत अंदाज देखें। खुदा ने उसको औलाद दी, खुदा ने उसको बेटा दिया और उसने वो खुदा के लिए नजर कर दिया, और वो इतनी खुश है, इतनी खुदावन की प्रस्तिश कर रही है, मगन होकर, खुशी के साथ, शुक्रगुजारी के साथ कि खुदावन जो मैंने तेरे से दुआ की तो तूने मेरी दुआ को सुना, तूने मुझे फर्जंदे नूरीना बख्शा। और अब जब वो उसे खुदावन की नजर कर रही है तो वो खुदा की तमजीद कर रही है, खुदावन के कादर मुतलिक होने को वो जाहिर कर रही है अपनी तमजीद के जरिए से कि वो जो कहता है वो करता है। और वो गीत गा रही है, हम कर रही है, खुदा की शुक्रगुजारी कर रही है। और जब हम
ये पढ़ते हैं इसका सारा गीत तो हमें पता चलता है कि वो कैसे खुदावंद की शुक्रगुजारी करती है अपने गीत के जरिए से। पांचवी बात, उसकी जिंदगी में हमें उसका मुस्बत किरदार नजर आता है कि वो खुदा की हमद और तमजीद और सिताइश करने वाली औरत है। और इसके बाद जब हम किताबों को, हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हन्ना की जो औलाद है, समूएल के बाद उसके 3 और बेटे और 2 बेटियां खुदावंद ने उसको बख्श दी। उसे नहीं पता था कि समूएल के बाद खुदावंद उसे और औलाद देगा या नहीं, कुछ पता नहीं था, लेकिन ईमान था और जो उसे यकीन था कि खुदा ने अगर मेरी जिंदगी में ऐसा किया है तो मुझे भी लाजिम है कि जब मैंने खुदा से कहा है कि मैं अपना बेटा तुझे दूंगी, वापस दे दूंगी अगर तू मुझे देगा, तो उसने किया ईमान के साथ। हाँ, उसके अंदर इस बात का ईमान जरूर पैदा हुआ होगा कि वो खुदा जो मुझे एक बार औलाद बख्श सकता है वो दोबारा भी मुझे देने की कुदरत रखता है। उसने खुदावंद के हुजूर अपने बेटे को नजर कर दिया। ये तो थे उसकी जिंदगी के मुस्बत किरदार, लेकिन हन्ना की जिंदगी में हमें कुछ चैलेंजेस भी नजर आते हैं। जैसे मैंने पहले एक चैलेंज की बात की कि उसकी जिंदगी में बड़ा एक चैलेंज उसकी सौतन थी, उसके लिए बड़ा चैलेंज थी। उठते बैठते काम करते, सुबह होते रात होते, हर वक्त जब वो उसको मिलती होगी, उससे बातें करती होगी, वो बड़ा चैलेंज था उसके लिए, उसको फेस करना, उसकी बातों को सुनना। बाहर तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, उसको घर में ही बड़ा चैलेंज था। और जब हम देखते हैं बाहर माशरे का बड़ा चैलेंज, माशरे में उसे बहुत ज्यादा चैलेंज था। माशरे के लोग भी उसे बातें सुनाते होंगे, उसे बुरा भला कहते होंगे, शायद उसे बड़ी बातें की जाती हों कि हन्ना तू कैसी है, तू भी औलाद है, तुझसे तो अच्छी फनाना है, उसकी औलाद है, ये है वो है, बहुत सारी बातें। आजकल हमें भी माशरे में बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं और मैं समझती हूँ आज बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिनको इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है और शादी के बाद जब वो अपने ससुराल जाती हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज उनका अपना घर होता है, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। अगर जॉइंट फैमिली हो तो बहुत सारे लोग होते हैं, अगर शॉर्ट फैमिली हो, जॉइंट फैमिली ना हो तो फिर भी चैलेंजेस होते हैं, माशरे का चैलेंज होता है। दुनिया में और बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं जो हमें इस तरह की बातें सुनाते हैं और हमें बड़ा दुख और करब में से हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हन्ना के किरदार से हमें उसकी मुस्बत बातों को सीखना चाहिए। उसकी जिंदगी में भी उसको चैलेंजेस का सामना था, लेकिन उसने उनमें बड़ी मजबूती और दलेरी से काम लिया, उनमें कायम रही और मुस्बत बातों को देखें, हलीम बने हन्ना की तरह, उसकी तरह दुआ में कायम रहे, मजबूत रहें, खुदा के पास जाएं और खुदा से दुआ करें। हमें ये नहीं आपको कहती कि आप दुआ करें हन्ना की तरह और खुदा से कहें कि खुदावंद तू मुझे फर्जंदे नूरीना बख्श दे तो मैं उसे तेरे लिए नजर कर दूंगी। हाँ, अगर खुदा आपको कन्विक्शन बख्शता है तो आप ऐसी दुआ कर सकते हैं अपने लिए, लेकिन आप दुआ तो कर सकते हैं ना अपने लिए कि खुदावंद जो कादिर मुतली खुदा है, जो हन्ना की जिंदगी में काम कर सकता है, जो सारा की जिंदगी में, रिबका की जिंदगी में काम कर सकता है और ऐसी बहुत सारी बेमिसाल मिसालें हैं जिनकी जिंदगी में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं। बहुत देर से उनकी औलाद नहीं होती लेकिन खुदा उनकी जिंदगी में काम करता है। आज जरूरत इस बात की है आप आज कि अगर आप डिप्रेशन में हैं इस वजह से, इस मसले की वजह से, इस परेशानी की वजह से, खौफ में हैं, आपको इर्द गिर्द के लोगों का या आपके अंदर एक जंग जारी है, आप उसका सामना नहीं कर पा रहे, उससे लड़ नहीं पा रहे, उस पर काबू नहीं है, गालिब नहीं आ रहे, तो आप दुआ के जरिए से और हन्ना के मुस्बत किरदार को अपने सामने रखते हुए अपनी जिंदगी में इन बातों को लें ताकि आपकी जिंदगी आसान हो और आपका रिश्ता हन्ना की तरह खुदा के साथ कनेक्ट हो और आप जो है अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं खुदा आपको दे तो खुदा आपकी जिंदगी में करे। जरूरत इस बात की है कि हम हन्ना की तरह दुआ करें, मजबूत रहें, हलीम बने। बातें तो होंगी लेकिन उनमें कायम रहना पड़े, कायम रहें, खुदावंद आपको बरकत देगा और खुदावंद आपके इस बड़े मसले के पीछे भी आपकी जिंदगी में बड़ा जलाल जाहिर करेगा। वक्त आने पर खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा जैसे हन्ना की जिंदगी में खुदा ने काम किया और हन्ना से खुदावंद ने समूएल नबी पैदा किया। इसी तरह हो सकता है खुदा आपकी जिंदगी में भी ऐसा सूरमा आपकी जिंदगी के वसीला से पैदा करे, आपके वसीले से पैदा करे
जो दुनिया में इनकलाब ला सके, बेदारी का सबब बन सके, दुनिया को बदलने का सबब बन सके, तो आपको दुआ करने की ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको बरकत